कि अगर तुम्हें ट्रिब्यूट पेश करना है, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ताजदार हरम को ट्रिब्यूट क्यों पेश कर रहे हो भाई, कोई हाँ, आसान चीज। जो अमजद साबरी को एक चीज डिस्टिंग्विश करती है फ्रॉम द रेस्ट, वो वाहिद इंसान है जिसने हर उस चीज को जो उनके चाचा और वालिद साहब ने की, उसको एक डिफरेंट लेवल पे ले गए वो, विदाउट चेंजिंग द ओरिजिनलिटी। अब उसके बाद कौन सा ट्रिब्यूट देना है यार? अमजद साबरी को अगर देना है तो उनकी जो गाई हुई चीजें उनको दो, ठीक है, सब समझ में आती है बात। अमजद साबरी ने जो ट्रिब्यूट दे दिया अपने बाप दादा को या अपने बाप और चाचा को, उसके बाद गवाने से बेहतर है कि अमजद साबरी को बुला लेते। अमजद साबरी से बोलते किबला आप ये गा दीजिए आके, क्योंकि हम लोग ये ट्रिब्यूट पेश करना चाह रहे हैं, क्योंकि एक उस्ताद का काम एक उस्ताद ही समझ सकता है। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि हम कंक्लूड लोग, कर रहे थे इस टॉपिक को। हाँ एब्सोल्युटली कंक्लूड हम लोग ये कर रहे थे कि जैसे हम लोग कोई भी अगर बात करें और आपके ऑडियंस में अगर जैसे फर्ज करो किसी को बुरी लगी या नागवार गुजरे, तो आप अपनी राय देने का हक रखते हैं। इसीलिए नीचे कमेंट्स हैं, यू कैन लीव इट इन द कमेंट्स। अगर कोई ऐसा सवाल हो जो कि मैं या इमरान आपको दे किसी से जवाब दे सकें या रिसर्च कर सकें या उसके बारे में कुछ बता सकें, सो यू कैन ऑल्सो लीव इट इन द कमेंट्स एज वेल। अगर कोई बात आपको नागवार गुजरी तो माजरत के साथ। हर इंसान अपने तजुर्बे से बात करता है, हर इंसान अपनी, जिसे कहते हैं ना कि अपनी तरजीहात के हिसाब से बात करता है। तो मेरा तजुर्बा कुछ चीजों का है। मैं जाती नौयत से काफी लोगों से मेरी वाकफियत थी, मैंने लोगों के साथ वक्त गुजारा, तो मैं लोग के बारे में बात कर सकता हूँ मैं। और मेरे, अगर कोई गलत बात हम लोग के मुंह से निकल जाए तो दरगुजर कीजिएगा, लेकिन ये कि ये हमारी एक ओपिनियन है। और उसको हम लोग और इसको कोशिश करते हैं कि मैं इमरान ऑब्जेक्टिव रखें। जी, लेकिन अगर जैसे कोई चीज बुरी लग जाए तो फिर माजरत ख्वाह हैं। ये थैंक कहना यू चाहता था। फॉर सेइंग दैट। और उसकी मेन वजह ये है कि भाई क्यों कर रहे हैं हम लोग ये? तो ये इंडस्ट्रीज अब जिस तरह प्रॉस्पर कर रही हैं, पहले कभी नहीं कर रही थी। वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है जी जो कि अब हैं। तो अब इसमें और ज़्यादा सफाई सुथराई की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है। वरना तो भाई देखें, जो इफ़ एवरीथिंग इज़ ओके, देन तो फिर किसी चीज़ का कोई स्टैंडर्ड या मैयार बाकी रहे बरकरार रहेगा ही नहीं ना। सही, तो बिल्कुल सही। अब ये जो तजलील, चाहे वो ज़बान की हो तजलील, चाहे वो मौसीकी की हो, उन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है भाई। जब इतना ज़्यादा टैलेंट आ रहा है तो उसको समझना भी चाहिए। कि अब जैसे अमजद साबरी की मैं लास्ट चीज़ वो कर दूं कि एक्चुअली मेरी कज़न है एक, तो उसके थ्रू मैं मुलाकात हुई थी उनसे। एंड सिंस देन मतलब उसके बाद ज़्यादा अरसा उनके बेचारों को मिला नहीं। लेकिन वो बड़ी अच्छी ज़बरदस्त उन्होंने मुझसे दो तीन बातें की जो कि मुझे समझ में वाकई आती हैं कि कव्वाली का एक एक लफ्ज़ समझने के लिए, उसमें वो फील लाने के लिए, उसका उसकी जैसे होता है ना कि एक पस मंज़र समझने के लिए उसका, और फिर उसकी नौयत क्या होनी चाहिए एहसास की, उस तक पहुंचने की पूरी साइंस थी ये। तो इसीलिए हर आदमी ताजदार हरम गाने वाला वो इम्पैक्ट क्रिएट ही नहीं कर सकता जो कि अमजद साबरी ने किया या दूसरों ने किया या उनके तो बस कहने का मकसद ये, इसलिए हम लोग ये कर रहे हैं कि भाई शायद, मैं इसलिए नहीं कि अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा दोस्त है, ही इज़ अ वेल्थ ऑफ टैलेंट। अप्रोचेस में हमारे डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन शुक्रिया जो बहुत बहुत। नहीं, मैं आई एम बीइंग ब्लंट हियर कि ये जो एक्सपीरियंस है ना, मैं नहीं चाहता कि दुनिया से महरूम रहे। मैं नहीं ओ, चाहता कि इस नॉलेज से दुनिया तक ये नॉलेज ना पहुंचे। अब जो भी मेरी रसाई है, आप लोग पसंद करते हैं या नहीं पसंद करते, शाहिद ने बड़े अच्छे तरीके से उसको कंक्लूड कर दिया। तो बस इस चीज़ का एहसास रखें कि हम कर ये आप ही के लिए रहे हैं, और इसलिए कर रहे हैं कि एक हमारे पास वेल्थ ऑफ टैलेंट मौजूद है। हर आदमी जो उबूर रखता है अपने आर्ट पे, वो अनफॉर्चुनेटली लाइमलाइट में नहीं आता। बहुत से लोग नहीं आना चाहते, जैसे शायद भी वन ऑफ देम है। तो बहरहाल, शायद और कुछ कहना चाहेंगे आप इस पे, या यार कोई यार आप? बहुत बहुत शुक्रिया इमरान, आपने मुझ पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल दी। भाई मैं कोशिश करता हूँ। मेरा, अब तुम्हें पता है मेरी जिंदगी का सफर एक तालिब इल्म की तरह है। और मैं उसको मैं अपने आप को उसी तरह एक तालिब इल्म की हैसियत से ही देखता हूँ हमेशा। तो हम लोग बात कर रहे थे, मैं और तुम इस सेशन से पहले बात कर रहे थे सूफियाना कलाम की। तो सूफियाना कलाम एक समझने की बहुत जरूरत है। अच्छा, सूफियाना कलाम का, देखो तुम्हारी ऑडियंस बहुत सारी पूरी दुनिया में है, राइट? मैं कोई गलत बात किसी के बारे में करना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन देखो
हर चीज का ना एक कल्चरल इन्फ्लुएंस होता है। मैं जितनी भी कोशिश कर लूं ना, मैं इंग्लिश गाने नहीं गा सकता। वो मेरे अंदर वो यू डू अ नेचुरल हुक, प्रीटी गुड जॉब, माशाल्लाह, ये वो तुम्हारा नहीं मतलब नहीं, वो तो क्या यार बना है। रह रह के वो तो थोड़ा बहुत जैसे ना हम लोग भी मुंह टेढ़ा करके बात कर लेते हैं तो उसी तरह मुंह टेढ़ा करके गा भी लेते हैं, लेकिन वो जो एक जबान का एक जो तलफ्फुज, जो एक अदायगी, जिसे हुक कहते हैं ना, वो हुक हम लोग के नेचुरली नहीं है। हम लोग नेचुरली उर्दू है, हम लोग की हम्म, जो खुदादाद सलाई, जो हम लोग की मादरी जबान इसलिए तो कहा जाता है ना, जो कि हम लोग की पुश्तैन चली आ रही है, जो हम लोग जो जबान बोलते हैं हम हम्म, लोग। तो जैसे ना वो के अल्फाजों की अदायगी, मैं जैसे राग रागीनियां वगैरह अगर गाता हूं, तो मैं अगर उसको फर्ज करो मैं इंग्लिश में गाने की कोशिश करूं, तो वो तो जिसे कहते हैं ना तबाही है। तो हर चीज ना एक पार्ट ऑफ कल्चर है। अब जैसे सही। एडी वेडर जो पर्ल जैम का सिंगर है, उन्होंने खान साहब के साथ गाने की कोशिश की। एडी वेडर मेरे ख्याल से अमेरिका के बेहतरीन सिंगरों में आता है, लेकिन खान साहब नुसरत फतेह अली खान के साथ वो गा रहा था तो ऐसा लग रहा था जैसे खुदा को फटा हुआ बाजा बज रहा है। लेकिन खान साहब ने उसको टोका नहीं, रोका नहीं, लेकिन ये कि उसको खुद इस चीज का एहसास था और उसने बाद में इस चीज का एतराज भी किया कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आई कैन नॉट इवन कम्पीट, आई कैन नॉट इवन कम क्लोज, क्योंकि ये जो सिंगिंग है इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ देयर कल्चर। ठीक है ना, ये उनकी सकाफत का हिस्सा नहीं है, तो ये उसको नहीं कर सकते। अंग्रेजी म्यूजिक हम लोग की सकाफत का हिस्सा नहीं। जैसे अब जैसे हम मैं म्यूजिक में जब मैं जब मैं क्लासेस वगैरह कर रहा था पिछले साल, लोगों को मैं सिखा रहा था, तो मैं लोगों को ये चीज समझाता था कि हम लोग की म्यूजिक में एक चीज होती है, इट्स कॉल्ड हार्मोनिक माइनर स्केल। अब वो इतना हम लोगों की म्यूजिक में, हम लोगों की घुट्टी में इतना नेचुरल है कि मुझे सोचना भी नहीं पड़ता उसके बारे में। और मैं हार्मोनिक माइनर स्केल मैं बजा सकता हूँ नेचुरली। यही चीज मैं कभी किसी गोरे के साथ बैठ के, जैसे एक दफा मैंने जॉन ब्रूसार्ड के साथ मैंने बैठ के बजाया था, तो वो मुझसे कह रहा है यार ये तुमने कैसे किया। जॉन ब्रूसार्ड क्विंसी जोन्स के साथ गिटार बजाता था, वाह, या उसको मैंने बजा के सुनाया तो वो मेरी शक्ल देख रहा, कहता है तुमने ये कैसे किया। मैं कैसे किया, ये दबाया, फिर ये दबाया, फिर ये दबाया, फिर ये दबाया। तो बिकॉज ये हम लोग की सकाफत, हम लोग के कल्चर, हम लोग की घुट्टी में चीज घुसी हुई, हम लोग कर सकते हैं। इसी नजरिए में, इसी रोशनी में सूफियाना कलाम जो है, कव्वाली का जो कॉन्सेप्ट है, वो हिंदुस्तान में जन्म तो लिया, लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमानों में जन्म लिया। नहीं, सिखों से शुरू हुआ हिंद था ना। कवाली तो मैंने जहाँ तक पढ़ा है, इफ आई एम रॉन्ग आई डोंट नो, नो बट नो, ये कि मैं सिखों उसकी की बात कर शुरू रहा हुई। हूं। तो उन लोगों के अंदाज म्यूजिक का है ना, वो कहलाता है टप्पा, टप्पे जिसे कहते हैं। हम्म, वो उसकी एक मूवमेंट होती है, उसकी एक चाल होती है, तो वो इसलिए इसको कंटिन्यूअस बीट। अब जो उसको तुम टप्पे है, उसको वो भंगड़ा हो गया है, फिर उसके वो अब अलग अलग उसकी शाखें बन गई हैं। लेकिन जो कव्वाली का कॉन्सेप्ट है ना, वो आया कहाँ से, वो आया है अब जैसे तुम शम्स तबरेज, हम्म, रूमी से ले लो, या तुम यार मेरे जहन में भी एक नाम था बड़ा अच्छा, मेरे जहन से निकल गया, अभी थोड़ी देर में याद होकर बताऊंगा मैं। लेकिन वो जो एक उसका जो एक इन्फ्लुएंस है ना, वो अनफॉर्चुनेटली वो जैसे कहते हैं ना कि उसका मजहबी रुझान भी है। और वो मजहबी रुझान इसलिए क्योंकि वो हम लोग में, मुसलमानों में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट, एक बहुत ही जैसे कहते हैं ना कि रैम्पेंट कॉन्सेप्ट जिसे कहे, कि हम लोग इश्क हकीकी और इश्क मजाजी, दो अलग अलग चीजों पे हम्म, इश्क को हम लोग ने दो हिस्सों में बांटा। इश्क आप जिसे कहते हैं इश्क हकीकी, वो इश्क है जो सही आपकी अकीदत वाला इश्क है, आपकी परवरदिगार से, आपके पैदा करने वाले से। हम्म। और सूफियाना कलाम जिसने कव्वाली की शक्ल ली मौसीकी में, वो वहां से आया है। इस्लाम के अलावा कोई ऐसा मजहब नहीं है जहां पे इस किस्म की इश्क हकीकी और इश्क मिजाजी की हम्म। दो अलग अलग तो कैटेगरीज उसका बनाई गई। इमोशन है जो उसका वो है, उसकी हाँ, बात कर रहे हैं कि वो जो सेंटिमेंट है, दैट्स व्हाट एग्जैक्टली सेंटिमेंट, हाँ। सही कह रहे हैं। अच्छा, और फिर खैर अब इस चीज को मॉडर्न म्यूजिक में, जो अल्लाह माफ करे, जो हिंदुस्तान में फिल्मों में जो हो रहा है, वो तो यार मैं बेचारे मेरे बड़े मियाँ, मेरे गुरुजी, या मेरे जो कुछ हल्के जो यार अहबाब हैं, मेरे गुरुजी का बेटा तबला नवाज है बहुत जबरदस्त वो भी, ये लोग खुद अपने कान पकड़ते हैं, वो कहते हैं भाई खुदा के वास्ते यार, किस लक इन लोगों को कोई किसी जाके कोई समझाए कि क्या बेड़ा गर्क कर रहे हो तुम लोग, दो तो हजार ये साल बताओ, की अपनी हिस्ट्री। अच्छा एक सवाल है यहाँ पे, हाँ। ये कि ये तो हम अभी मॉडर्न टाइम्स की बात कर रहे हैं, लेकिन हम्म, आप चले जाए पीछे। अब जैसे जो पाकिस्तानी फिल्में थी उस जमाने में, उसमें जो कव्वालियाँ थी वो एक्चुअल कव्वालियाँ थी, जो हम्म, कि इसी सेंटिमेंट और इसी सिचुएशंस पे डाली गई फिल्मों में। जैसे कि मेरा कोई नहीं तेरे सिवा, एक बहुत ही मशहूर हम्म, कव्वाली है किड साबरी ब्रदर्स की, वो इसमें फिल्म फिल्म से है,
वो इसी तरह एक है चलो मदीने गम के मारो, नबी को हाल सुना, हम्म। भी वो भी फिल्म से ही, मतलब ये कि वो वही। अब फिर ये हम बात कर रहे हैं 70s की फिल्मों की, फॉर इंस्टेंस पर्दा है पर्दा, जो हम किसी से कम नहीं, नहीं अमर अकबर एंथनी का है ना वो, जो जिसको कि कवाली के तौर पे पेश किया गया है, लेकिन वो आई मीन इट्स अ गजल टू मी। यस यू कैन कॉल इट एज अ गजल, उसको थोड़ा सा अंदाज, उन्हें तालियां बजा के बस उसको क्या, तो मतलब उसकी कोई डेफिनेशन है, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि यार जस्ट उसके हाँ, बिकॉज। उसकी डेफिनेशन है, उसकी डेफिनेशन बिल्कुल ये है कि जैसे ये जो है अच्छा, इसके दो पहलू हैं, राइट। सबसे पहली चीज है मेरी नजर में इट्स अ गुड कॉम्पोजिशन। उस जमाने में ये लोग इट्स काम बहुत जबरदस्त फैंटास्टिक, करते आई लिसन टू इट, थे यार, अभी तक सुनता हूँ मैं वो। कॉम्पोजिशन बहुत जबरदस्त है। और उसमें अच्छा सुर, और उसमें जो जैसे कहते हैं ना कि स्केल डिफरेंशिएशन वगैरह बड़ी जबरदस्त है। और हाँ फिर हाँ, बहुत। फिर रफी मोहम्मद रफी ने गाया। साहब। मोहम्मद रफी एक अलग, एक अलग कैलिबर का एक आदमी थे, एक अलग कैलिबर के सिंगर थे वो। एब्सोल्युटली, नो हाँ, डाउट नो लेकिन डाउट। अब ये जो अंदाज उन्होंने कव्वाली की दिखाने की कोशिश की ना, एक तो सबसे बड़ी चीज ये है कि यार वो सुरमा लगा के, टोपी लगा के, ऊपर से उन्होंने एक वो अजरक भी डाल ली। टेढ़ी टोपी। हाँ, अचकन डाल ली। अब वो जो है, ये रिप्रेजेंटेशन है कि ये कव्वाली ये गाते हैं। यार खुदा का खौफ करो यार, लोगों की जिंदगी का निचोड़ है इस चीज के पीछे, इसको इस तरह बदनाम नहीं करो। बहरहाल अब वो एक गीत था, वो गजल भी नहीं है, गीत है वो। हाँ अब मतलब वही मैं। वो गीत है। अच्छा, अगर उसमें आ जाओ, जैसे कहते हैं म्यूजिकल टर्म्स में आ जाओ, तो वो हम लोग के उसमें कहलाती है ट्रिपलेट्स। ये ट्रिपलेट्स में गीत है, उन्होंने उसको, अब उस पर उन्होंने बैठ के वो हाथ स्लाइड करके ताली हाँ बजाते हैं, पता नहीं हाँ ये कहाँ से आया है, ये किस कोठे से हाँ आया है पता नहीं, और ये किस कोठे पे वापस जाएगा पता नहीं कहाँ से आया है ये। हाँ लेकिन अब ये कि उन्होंने कव्वाली को जब इस तरह डिट्यून करना शुरू किया, तो फिर वो एक रविश जो चल निकली, वो रविश पे चलती चली गई। अब वो फिर यही बनना शुरू किया, क्योंकि अब वो ये है कि लोग जब ये सुनते हैं तो उनको दे कैन रिलेट टू दिस मोर, बिकॉज इट डज नॉट रिक्वायर अ क्रिटिकल थॉट प्रोसेस। सो यू कैन जस्ट लिसन टू इट एंड आप उस पर झूम सकते हैं, गाड़ी में लगा के आप उस पर डांस कर सकते हैं। कव्वाली पे आप अच्छा, एक ये और सब सवाल चीजें मेरे थोड़ी कर जहन में सकते आ हैं। रहा है, एक और सवाल, हम्म। जबकि सिर्फ अब एपिसोड भी हमारा टाइम का भी वो रखना है, डिस्कशन तो ऐसा है कि चलता रहे, और इस या दफ़ा मैंने ज़्यादा टाइम लिया तो मैं ज़्यादा गिल्टी हूँ भाई, पहले ही मैं शर्मिंदा हूँ। अच्छा, तो जैसे जो कव्वाली हैं हमारे, जिनका हमने अभी जिक्र किया, जो उनकी भी कवालियाँ ऐसी कि हमने बात की कि इमोशन रिलीजन से आ रहा है, लेकिन अजीज मियाँ की बात कर लें आप, फिर इनकी भी बड़ी हाँ शराबी किस्म की कवालियाँ भी हैं, या जो थोड़ी मस्त किस्म की कवालियाँ जिसे आप कहते हैं मस्ती वाली, तो वो व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट, कि फिर वो, अच्छा। फिर कवाली की डेफिनेशन सिर्फ रिलीजन से तो रिलेटेड नहीं हुई। कवाली की रिलीजन, मेरी नज़र में कवाली तो एक अंदाज का नाम है, उसमें जो सूफियाना कलाम के ताल्लुक से कवाली ने शोहरत पाई। लेकिन अब मैं शराबी वो जो उनकी थी, हम्म। अजीज मियाँ, हाउ डू यू, हाँ, अच्छा, उसमें भी एक बड़ी जबरदस्त चीज है, देखो, शराब पीने का नहीं, शराब पीने की कैफियत से इसमें तरजीह है। उसमें इसमें जो जैसे कहते हैं ना कि तशबीह दी गई है, वो शराब पीने की नहीं, वो शराब पीने की कैफियत, वो जो एक ट्रांसेंडेंट कैफियत होती है कि मैं एक ऐसी कैफियत में महव हूं जहां पे मुझे अपने आप की, जिसे कहते हैं ना कि अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। ये भी इश्क हकीकी की एक कैफियत है कि शराब पीने की नहीं, शराब पीने के बाद जो कैफियत होती है, ये वाली कैफियत है जो उन्होंने बयान की है कि मैं शराबी, कि मैं एक ट्रांसेंडेंस, जिसे कहते हैं ना कि अपनी उड़ान की एक ऐसी कैफियत में हूं, अपनी एक उसकी जैसे कहते हैं ना कि अपने अकीदत की इस ऐसी कैफियत में हूं कि जहां पे मेरे ऊपर एक ऐसी कैफियत तारी हुई कि जैसे मैं शराबी हूं। ये ट्रांसेंडेंस है। दिस इज नॉट द एक्ट कि मैंने बोतल खोली और दो घूंट लगाए और जान बनाई, ये वाली बात नहीं है। ये मैं शराबी, इट इज अ कंडीशन ऑफ ट्रांसेंडेंस। इट इज अ कंडीशन ऑफ के जहां पे मेरे ऊपर ऐसी अकीदत की वजह से, मेरी मेरी अपनी हकीकी इश्क की वजह से मेरे पर ऐसी कैफियत तारी हुई है कि मैं अपने आपे से बाहर हो गया हूं, अपने आप से ऊपर निकल गया हूं। ये ट्रांसेंडेंस है। जैसे मिर्जा गालिब ने कहा है ना कि ये मसाइल तसव्वुफ और ये तेरा बयान गालिब, तुझे हम वली समझते हैं जो ना बाद अखबार होता,
यहाँ पे कनाडा में टेलीविजन स्टेशन है TV1, उस पर उन्होंने मुझे था इनवाइट किया था टू स्पीक ऑन मिर्जा गालिब। सो मैं उस पर जा चुका हूँ, अगर आई एम श्योर किसी को यूट्यूब पर ढूंढना हो तो मिल ही इंशाल्लाह जाएगा। करते हैं बात उस पे भाई, बिल्कुल बिल्कुल तो करेंगे इंशाल्लाह। जैसे कहते हैं ना कि मैं आई वांट टू ब्रिंग इट बैक बिफोर वी रैप इट अप। एक बहुत सिंपल आइडिया मैं एक पेश करना चाह रहा हूँ, लोगों को चीज समझाए कि देखो दो किस्म के इंसान की कैफियत होती है। एक होती है तसव्वुर की कैफियत और एक होती है तसव्वुफ की कैफियत। तसव्वुर ये जो आपके सामने है, जो आपको दिख रहा है, ये तसव्वुर है, ये इमेजिनेशन। आपको आप नहीं, इमेजिनेशन नहीं, आपका विजुअल, आपको जो दिख रहा है। अगर इसी मैं आपसे बोलूंगा आप इस कलम को देखें, आपको जब ये कलम दिख रहा है तो आपको ये कलम दिख रहा है, ये आपके तसव्वुर है। अब मैं बोलूं आप आंखें बंद करके इस कलम को देखें तो आपको ये कलम सिर्फ सामने से नहीं दिखेगा, ये आपको कलम साइड से भी दिखेगा, ये आपको पीछे से भी दिखेगा। आप इस कलम को हर तरीके से देख सकेंगे। ये है तसव्वुफ। और जो सूफियाना कलाम है वो इसलिए तसव्वुफ में घिरा हुआ है क्योंकि उसको जो समझने वाला है, जो उसको देखने वाला है, जो उसको लिखने वाला है, जो उसको तहरीर करने वाला है, जो उसकी बंदिश करने वाला है, वो तसव्वुफ की आंख से अपने अकीदत को देखता है, तसव्वुर की आंख से नहीं। क्या बात इश्क हकीकी को आप तसव्वुफ से समझ सकते हैं, तसव्वुर से नहीं। जैसे कहते हैं ना कि यू कैन नॉट सी द ऑल, यू कैन नॉट सी द क्रिएशन, यू कैन नॉट सी द क्रिएटर बट यू कैन सी द क्रिएशन। है। और वो आप अपनी तसव्वुफ की आंख से देखते हैं। तो तो ये है बेसिकली फर्क हाँ, सूफियाना कलाम। कव्वाली को आप डिफाइन कर रहे हैं। ये हाँ थोड़ा सा इसको आप कंक्लूड करते हैं। तो हाँ बेसिकली तीन चार चीज़ों पे हमने इस वक्त बात की, और उसमें से एक तो ये ओरिजिनलिटी से हम शुरू हुए, फिर ये कि ट्रिब्यूट का जो एक कॉन्सेप्ट है वो किस तरह होना चाहिए कि अगर किसी को देने की ज़रूरत पेश आ रही है तो उसका बवाल कर ना करे। हाँ, फिर अगर किसी का हाजत हो रही है तो ना करे भाई, खुदा के वास्ते छोड़ दे उनको, आप असातिज़ा का काम असातिज़ा को करने दे तो प्लीज। अगर आप देखो, वी हैव टू बी रियलिस्टिक कि ये तो हाँ होता सही। रहा है नहीं मैंने और होता मैंने रहेगा। भी किया है। हाँ मैंने भी हाँ, किया है मैं सो। वही कह रहा हूँ, ये तो ये दिस इज समथिंग कि इस पे आप किसी को रोक नहीं सकते, राइट। अब हम आप देख लें कि ज्यादातर जो 80s में सिंगर बनने की कोशिश कर रहे होते थे, किशोर के गाने गा गा के बनते थे। ठीक है। हाँ कितने हाँ। पाकिस्तानी भी सिंगर्स ऐसे हैं, अरशद महमूद हो गए, जो कि मुझे बहुत पसंद थे अपने उस जमाने में, उनकी आवाज का एक उनका क्या क्या मोहम्मद सिंगर अली होते थे शेखी हो यार। गए, हाय हाय। मोहम्मद अली हाँ शेखी हो गए, इवन सलीम जावेद, तो इन लोगों ने सारे अपने जो रीसिंग कर करके गाने, फिर दे बिकेम बिग नेम्स एंड देन दे मेड देयर ओन म्यूजिक। सही है ना। अब चरबागिरी तो हमेशा से चल रही है, ये तो आपको पता है कि माशाल्लाह, मतलब वो ज़माने के 80s के अगर आप एल्बम उठा के देखें तो किसी भी, अब फ्लैट सिंगिंग की भी बात की थी तुमने, खैर वो आगे करेंगे ओए। बात, फ्लैट सिंगिंग क्या है। लेकिन जैसे कि मैं, अब आई एम नॉट अ म्यूजिशियन, लेकिन जैसे आप अगर फ्लैट सिंगिंग की एक आला तरीन मिसाल अगर आपको कोई सिंगर देखने को मिलेगा जो कि हु, जिसे कहते हैं ना कि ओन्स फ्लैट सिंगिंग, इज आलमगीर। अगर आप देखें आलमगीर का जो एक, वो जो एक असासा है, वो अरे ये तू है तो कि बहुत वो बड़ा फैन है फ्लैट। आलमगीर का भाई। मैं बहुत बड़ा फैन हूं, मैं यही तो कह रहा हूँ कि वो ही इज द वन हु ओन्स। तो मैं फ्लैट सिंगिंग को बुरा नहीं कह रहा, मैं ये कह अच्छा। रहा हूँ कि आलमगीर को कमांड ऐसी हासिल थी कि अब जैसे बहुत ज्यादा मिल्कियां लेना और वो करना आलमगीर साहब ने नहीं की। लेकिन आप हाँ उनके गाने सुने कि वो एक, अगर लफ्ज को खींचना है तो वो एक ही उस पे फ्लैट, उसमें बिल्कुल वो लेके जाएंगे आखिर तक। सांस छोड़नी कहाँ पे है, वो करना, ये सब फ्लैट सिंगिंग में आता है या नहीं आता। तो मैं इन चीज़ों की बात कर रहा हूँ। तो अगेन ये एक, अलग हुआ है। तो भाई अब इसको कंक्लूड करते हैं यहाँ पे। ट्रिब्यूट के उससे था ये, ताल्लुक से कव्वाली की मिसअंडरस्टैंडिंग जो है उस पे था, तो आप उसको कैसे कंक्लूड करेंगे कि कव्वाली की जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको इन अ नटशेल हम क्या कर सकते हैं, अब जिस उस पे आ गई है वहां से क्या कर सकते यार अफसोस का मुकाम यही ना कि ये एक ऐसा टॉपिक है इमरान के, इस पे मैं और तुम शायद बैठ के 10 घंटे बात कर सकते हैं, और वो भी शायद हैं। कम पड़े। ठीक है ना। तो इसको बहुत कम अल्फाजों में, या जैसे कहते हैं ना कि वो कूजे में दरिया बंद करने वाला जो एक मसला है ना, वो अ, तो बहुत मुश्किल काम है। लेकिन मिराज फैजाबादी मेरे एक बड़े पसंदीदा शेर हैं, मेरा पसंदीदा शायर, अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे, उनको जन्नत नसीब करे, उनका इंतकाल हो गया। उन्होंने एक दफा कव्वाली के, पता नहीं कव्वाली से मैं तशबीह दे रहा हूँ, गजल से, एक दफा उनसे किसी ने पूछा कि आप गजल के बारे में क्या कहेंगे, गजल आप किस तरह लिखते हैं, यानी आप गजल का, आपकी नजर में गजल क्या है। तो उन्होंने जवाब में कहा कि ना झील आंखों को ना होठों को कमल कहते हैं, हम तो जख्मों की नुमाइश को गजल कहते हैं। क्या बात। तो
कव्वाली का भी ये है कि कव्वाली एक गलत चाल, एक गलत रविश पे चल यार रही इतने थी। हारे हुए क्यों होते थे शायर? अब हम क्या, मैंने भी, तुमने जैसे ही कहा मैंने कहा यार क्या बात है, लेकिन फिर मैंने सोचा यार ये सारी डीमोरलाइजेशन जो है वो इतनी ग्लोरीफाई क्यों मतलब व्हाई कांट वी बी हैप्पी इन अ गजल, यू नो, जस्ट लाइक हाँ, मुन्नी क्योंकि बेगम, यू नो, क्योंकि मुन्नी देखो बेगम ने लाया था। गजल, अच्छा ये भी बहुत अच्छा टॉपिक तुम निकाल लो, बड़े लंबे लंबे, और फिर तुम चारों में एक अल्फाजों जवाब देके फारिग कर दो, चलो बहुत इस मुश्किल पे है ये। अगले अगले उसमें बात करते हैं, ये कि ये जो गजल का या जो होता है ना कि वो जो तुमने अभी शेर पढ़ा उसका भी यही कि भाई जब तक दर्द उसमें से छलके ना तो वो गजल नहीं बन सकती, तो क्योंकि ये वो भी एक कैफियत अकीदत है, इसलिए इश्क हाँ, मजाजी की कैफियत एक हकीकत है। मुन्नी बेगम की आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए, वो उसमें क्या खराबी है? हाँ, आई स्टिल लिसन टू, मतलब खैर मुन्नी बेगम पे एक वो करना है भाई को, क्योंकि वो मेरी पर्सनल एब्सोल्युटली यार, मैं तो जितने असातिज़ा हैं, मैं तो इनके बारे में मैं तो बल्कि सोचा था कि मैं और तुम सलीम रजा भी बात कर सकते हैं। सलीम रजा, ओह सलीम रजा क्या बिल्कुल। बात है। एनीवेज, इवन चलो इवन लेट्स यार रैप दिस सलीम अप। जावेद पे बात हो सकती है कि मतलब अच्छा, सलीम जावेद एपिटमी से तो, ऑफ लाइव सिंगिंग, एपिटमी हाँ, ऑफ लाइव सिंगिंग इज सलीम। सलीम जावेद के साथ, तो मेरा वक्त भी गुजरा अच्छा खासा, तो वो तो मैं हाँ उसकी बताया तुमने। जिंदगी, हाँ। तो खैर, बहरहाल, कव्वाली इस नहज पे जो आजकल जो जिस नहज पे पहुंच गई है, उसमें बहुत बड़ा अफसोस का मुकाम यह है कि कव्वाली के जो बानी थे, जो कव्वाली को समझते थे, जो जैसे कहते हैं ना, जो सुफ को समझते थे, वो नहीं रहे। तो जैसे कहते हैं ना कि वो मेरे वालिद साहब एक बहुत अच्छी एक बात कहा करते थे, खूबसूरत एक बात कहा करते थे, जो मैं बहुत कोट करता हूँ, मुझे बहुत पसंद है। वो ये कहते थे, जाहिल को अगर जहल का इनाम दिया जाए, इस हादसा वक्त को क्या नाम दिया जाए। पैमाने की तौहीन है, रिंदों की हतक है, कम जर्फ के हाथों में अगर जाम दिया जाए। ये तो ताजी तो की वो गजल यही है। है। तो वो क्या नाम था, ताजी, क्या नाम था उनका पूरा अली बेचारे? मोहम्मद ताजी। अली मोहम्मद ताजी बड़ी जल्दी कम उम्र ही में चले गए, ये तो उनका शेर लग रहा है मुझे कोई। नहीं नहीं, उनका नहीं है ये शेर, तो किसी और का है। ये तो पापा हमारे अल्लाह बख्शे पढ़ा करते थे। लेकिन अली मोहम्मद ताजी, उफ, अली मोहम्मद ताजी भी बहुत यार, बहुत, जिस किसी भी फन को समझने के लिए ना, उसकी हुर्मत को, उसकी अकीदत को समझना जरूरी है। और जो उसकी हुर्मत और उसकी अकीदत को नहीं समझ सकता, वो उस फन को सराह नहीं सकता। शेख सादी का एक बहुत अच्छा कौल है कि पैसे से अगर इज्जत होती तो तवायफें सबसे ज्यादा इज्जत वाली होती। तो हर मशहूर आदमी अब इस पे क्या हुआ, अच्छा वहां सिंगर का नहीं हो हूँ सकता। या अफसोस कर मतलब अब कहाँ तो जाऊं यहाँ बहरहाल, से? हाँ, तो चले बहरहाल इसी ये है बात कि पे शाहिद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और इस शो को यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं, और व्यूअर्स, आप लोगों ने पहला प्रोग्राम बहुत पसंद किया, जिसकी वजह से आज हम इस सिलसिले को अब लेके आगे चलेंगे। चले इंशाल्लाह फिर शायद आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। व्यूअर्स प्लीज़ वॉच द एपिसोड and if you have पूरा। any suggestions, please leave them in the comments so we can talk about that as well. आई होप इस वक्त तक देखें आप, यहाँ तक एंड तक, और वही ये चीज़ हम शुरू में भी कहेंगे अब अगले एपिसोड से कि भाई पूरा देखें आप, क्योंकि आपको इसमें अगर तो आपको इंटरेस्ट है, जब भी आप देखेंगे म्यूज़िक से, आर्ट से, इन चीज़ों से और एंटरटेनमेंट से इन जनरल, तो आपको कुछ ना कुछ इसमें समझ बूझ का अंसर मिलेगा। चलिए फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद, बहुत बहुत शुक्रिया। लुकिंग फॉरवर्ड टू डूइंग द नेक्स्ट शो इंशाल्लाह वेरी सून। इंशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स।